हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को मेरा सीटेट के प्रिपरेशन के लिए जो पेडागोजी जो है आ रहा है, जितने भी थ्योरीज़ उसके वीडियोस जो दे रहे हैं आपको, वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज हमारा जो ये वीडियो है वो वाइगोस्की के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ वाइगोस्की जो है, वाइगोस्की थ्योरी जो है उसके ऊपर यह वीडियो है। तो ये जो हमारा वीडियो है इसमें आप बहुत ही आसान भाषा में सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वाइगोस्की से वो आप समझ पाएंगे, जिससे आने वाले समय में जब भी आप सेट लगाएंगे या जो अभी एग्ज़ाम है 7 तारीख और 8 तारीख को, उसमें देखिएगा आपको वाइगोस्की के थ्योरी से जितने भी प्रश्न आएंगे वो सभी आपको याद हो जाएंगे और सभी आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। तो और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे अगर पूरा आप नहीं भी थ्योरी जानते हैं फिर भी वाइगोस्की सिद्धांत से संबंधित सारे प्रश्न आपको आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो पसंद आएगा तो आपको क्या करना है आपको पता ही है, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप टीचर के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारा है कि वाइगोस्की जो है के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कार्य को एवं भाषा महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? तो सामाजिक कार्य और जो भाषा है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है वाइगोस्की ने। क्या मानते थे ये? तो वाइगोस्की का जो सिद्धांत है इसे हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मानना है कि किसी भी बच्चे का सीखना अकेले नहीं होता है, बल्कि समाज और संस्कृति के साथ वो जब इंटरेक्ट होता है, जब बातचीत करता है, तब बच्चा वो सीख पाता है। यानी वो दूसरे के साथ मिल करके सामाजिक संपर्कों के जरिए या सांस्कृतिक साधनों को अपनाते हुए वह बच्चा सीखता है। और यह मानना था वाइगोस्की का। तो मानते थे कि हमारी सोच विकसित होती है क्योंकि हम समाज में दूसरे से बातचीत करते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, विचार साझा करते हैं, तो हम नई बातें सीखते हैं और उन पर सोचते हैं। यानी कि एक दूसरे से जब इंटरेक्ट होता है, जब बातचीत होता है, कम्युनिकेशन होता है, उस समय हम नई बातें सीखते हैं। इस तरह भाषा हमें अपने विचारों को समझने और आगे बढ़ाने का साधन देती है। भाषा से हम लोग क्या करते हैं? अपने विचार को समझते हैं या दूसरे के विचार को समझते हैं और आगे बढ़ाने का यह साधन है। इसलिए सामाजिक संबंध और भाषा दोनों सोचने की क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन? तो सामाजिक संबंध हो और भाषा जो है वो हमें सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और विकास में अहम भूमिका निभाता है। इस सिद्धांत के अनुसार वाइगोस्की के अनुसार वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक स्थिति है में संपन्न होता है, जिसमें बच्चों को वास्तविक विकास के स्तर से अलग। वास्तविक विकास का अर्थ यहाँ पर क्या है? यहाँ दो तरह के विकास की बात की गई है। एक कहा गया है वास्तविक विकास और दूसरा कहा गया है संभाव्य विकास। वास्तविक विकास का मतलब है बच्चा अपने में सीखता है बिना किसी के हेल्प का, अपने से कुछ काम कर करके अपने से लोगों से मिलता है, तब लोगों के व्यवहार को समझता है, सीखता है। और संभाव्य विकास कहने का मतलब है कि बच्चा उसमें किसी अपने बड़े गार्जियन का या अपने माता पिता का या किसी का भी हेल्प लेता है और उसके गाइडेंस में वो सीखेगा, तो उसे संभाव्य विकास कहते हैं। तो इसी में कहा गया है कि वास्तविक विकास के स्तर से मतलब बच्चा खुद से तथा उसके संभाव्य विकास के स्तर के तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। किसमें? तो यह अंतर्वैयक्तिक सामाजिक स्थिति कहलाती है। अंतर्वैयक्तिक सामाजिक स्थिति समझ गए होंगे, जिसमें बच्चा खुद से निकल करके किसी के गाइडेंस में और जो है वो चीज़ें सीखता है, माता पिता के गाइडेंस में या किसी चीज़ के गाइडेंस में, किसी के गाइडेंस में वो सीखता है। यानी कि वास्तविक विकास से संभाव्य विकास की ओर जो के तरफ ले जाने की जो कोशिश होती है उसी को कहा जाता है अंतर्वैयक्तिक। इन दोनों स्तरों के बीच का जो अंतर है को वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा है। समीपस्थ विकास घर, जिसे हम लोग ZPT के नाम से जानते हैं। तो इसे
इन दोनों के बीच के मतलब कि वास्तविक मतलब अपने से लेकर के संभाव्य यानी दूसरे के साथ इंटरेक्ट होने, और इसे ही जेडपीडी कहा है। और इसमें क्या हुआ है, इसमें हेल्प कौन कर रहा है, तो इसमें हेल्प जो करता है किसी एक पेरेंट्स या किसी भी गाइडेंस, किसी के गाइडेंस में यह संपन्न होता है। समीपस्थ विकास क्षेत्र इसी को कहा जाता है। आई होप कि इतना आपको समझ गए होंगे। वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे पहले दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं, खुद से, बिना हेल्प का, यानी यह सीखना सामाजिक स्तर पर होता है। फिर धीरे धीरे वही ज्ञान बच्चे के भीतर उससे मिलेगा, मिलने के बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ तो नॉलेज आएगा कि क्या बात की है, नहीं बात की, तो यह बात ज्ञान बच्चे के भीतर यानी व्यक्तिगत सोच में बदल जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमता से आगे की चुनौतियाँ देनी चाहिए। मतलब अभी जो बच्चा अपने से कर रहा है उसको थोड़ा हम लोग क्या करना है और एडवांस लेवल पे उन्हें कुछ चीज़ें देनी चाहिए, सिखानी चाहिए, जहाँ वे मदद से अपने संभावित विकास तक पहुँच चुके। और ऐसा नहीं कि उसको अकेले छोड़ देना है, उसमें उसकी मदद करना है वो चीज़ करने के लिए, जिससे वो संभावित विकास के तक पहुँच सकता है। अब जेडपीडी क्या है, अभी हम लोग देखे थे। तो जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वो क्षेत्र है जहां बच्चा अभी खुद नहीं कर पाता है। जेडपीडी क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां बच्चा कोई काम खुद नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा मार्गदर्शन या मदद मिल जाए, मतलब उसको अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो हेल्प की मदद से वह कर सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखे होंगे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका दिवाली पे पटाखे जलाना। बच्चा जो है पटाखा लेकर के, बड़ा पटाखा जो है वो लेकर के इधर उधर घूमते चल रहा है, लेकिन उसको उसके पिताजी का अगर थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है तो वो बच्चा वो फोड़ने में सक्षम हो जाता है। यानी विकास का वह स्तर, तो वो सीख जाता है कि किस प्रकार से इसे सावधानी से जलाना है। तो विकास का वो स्तर जहाँ बच्चे के पास सही मदद के साथ सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता होती है। जैसे इसको अगर पढ़ाई में देखें तो कोई ऐसा सवाल है जो अभी बच्चा नया नया उसमें वो चीज़ पढ़ रहा है, उसको शुरू में वो चीज़ करने में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी सी अपनी शिक्षक या फिर अपने माता पिता का गाइडेंस मिलता है वो उसे करने में सफल हो जाता है। इसी को जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसमें बच्चा खुद तो नहीं कर सकता है लेकिन थोड़ी गाइडेंस मिल जाने पर वह काम कर लेता है। जैसे अगर हम लोग देखें उदाहरण के रूप में, एक बच्चा है जो अकेले साइकिल चलाना नहीं सीख पा रहा है, मतलब साइकिल पे बैठेगा और देखिएगा वो धप से नीचे गिरता है, पैर नीचे रख देता है, डर जाता है। लेकिन अगर उसका हैंडल पकड़कर थोड़ी देर उसका साथ दें, फिर उसको पीछे से जो उसका साइकिल का जो कैरियर होता है उसको पकड़ के थोड़ा बैलेंस बनाते हैं, और इस तरह से बच्चा अगर पैडल मार के धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो पीछे से बोलते रहते हैं कि हाँ हाँ पकड़े हैं, और वो बच्चा आगे चलते आता है। फिर अगर आप छोड़ भी दीजिए और उसको बोलते रहिए सिर्फ कि हाँ पकड़े हैं, पीछे ही तो हैं, और उसके साथ दौड़ते रहिए साइकिल के साथ साथ, तो बच्चा वो थोड़े दिनों के प्रैक्टिस में खुद से सीख जाता है। वो जो साथ देने वाला क्षेत्र है जहाँ थोड़ी मदद से बच्चा खुद साइकिल चलाने लग जाए, वही जेडपीडी है। ठीक है, वह क्षेत्र जहाँ पर मतलब इसको इस तरह समझिए कि बच्चा खुद से कोई काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको हेल्प मिला तो वो बच्चा उसे करने लगा। तो ये जो बीच का जो क्षेत्र है जो हेल्प मिल रहा है, इसी को जेडपीडी कहते हैं। यही वह जोन है जिसमें बच्चा जो है नहीं से हाँ की तरफ आगे बढ़ जाता है, ठीक है, करने लग जाता है। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बतलाया है। इसका मतलब है कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा सिर्फ बोलने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी आकार देता है। मतलब अगर हम लोग कुछ चीज़ बोलते हैं तो हमारी भाषा से, हमारे बोली से, हमारे बात करने के जो तरीका है उससे ये पता चलता है हमारी सोच क्या है। जब बच्चे भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वे अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं, समस्याओं को हल करते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं। इस तरह भाषा और सोच एक दूसरे को मजबूत करते हैं, और यही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। दो तरह का बच्चा है, मान लीजिए कि एक बच्चा जो है वो किसी से बात कर रहा है लेकिन उसका काम नहीं बन रहा है, ठीक है, वो आदमी उससे मतलब उसका काम ही नहीं कर रहा है। दूसरा बच्चा आया और इसी आदमी को अंकल चाचा ऐसे ऐसे बोल करके पूरा बात में ऐसे घुमा लिया और बातों में घुमा के ही अपना काम करवा के निकल जाता है। यानी भाषा जो है किसी से इंटरेक्ट होने में, अपनी बातों को रखने में, समझने में बहुत मदद करती है। इसीलिए
वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को बेहद अहम भूमिका निभाते हुए बताया है। वाइगोत्स्की का मत था कि खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है। मतलब कि हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए लोगों के साथ, क्या हम संयम रहते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये सभी चीज़ें बच्चों में खेल से पैदा हो जाती है। खेल से वो अपने ऊपर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। जैसे वाइगोत्स्की का मानना था कि जब बच्चे खेलते हैं ग्रुप में, जब 10, 15, 20 लोग, 10 लोग खेलते हैं, तो वे नियमों का पालन करते हुए अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। जैसे कोई भी खेल अगर खेलेंगे तो उसमें अगर हम उस खेल का रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो वो खेल अच्छे से हो ही नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि आया उधर से और खिलाया नहीं, उसको तो भाड़ दिया, पूरा खेल खराब कर दिया। तो यही बात है। तो यानी कि खेल के नियम को मानना चाहिए, अपने व्यवहार को नियंत्रित करना सीखना पड़ेगा। खेल में वे अपनी इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए। जैसे अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैटिंग करना सबको पसंद है, लेकिन एक ही बार सब तो नहीं हो सकता है, तो अपनी बारी का इंतजार करना बहुत ही आवश्यक है। अपनी भूमिका निभाना और ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं, और इस तरह खेल एक मानसिक साधन बन जाता है जिससे बच्चे अपने व्यवहार पर खुद नियंत्रण पाना सीखते हैं। इसको इस तरह से एक फिगर है जिसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो क्रिकेट खेल रहा है और दूसरा बच्चा जो है यहाँ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। एक अंपायर बना हुआ है, एक विकेट कीपर, तो सबका अपना अपना यहाँ कुछ रोल है जिसको वो अच्छे से निभा रहे हैं। तो अपनी भूमिका को निभाना और अपने ऊपर संतुलन और नियंत्रण रखना भी बहुत आवश्यक है। वेट करना है अपने टर्न का, कंट्रोल करना है अपने दिमाग अपने ऊपर, और फिर फॉलो रूल्स। इसी से कोई भी चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं, केवल खेल ही नहीं, हर चीज़ का नियम। तो इस प्रकार से वाइगोत्स्की ने बताया है कि खेल से बच्चों के अंदर यह चीज़ें डेवलप होती हैं। अगला देखेंगे कि वाइगोत्स्की का मत था कि खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाले मानसिक उपकरण होता है। खुद पर नियंत्रण पाना बच्चे सीख जाते हैं। वाइगोत्स्की का मत था खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता और उपकरण है। एक ही चीज़ यहाँ रिपीट हो गया है। और वाइगोत्स्की ने इसे निकट विकास क्षेत्र के उच्चतर स्तर की तरह समझा है। वाइगोत्स्की ने जो व्यवहार नियंत्रण है उसको किस अनुसार माना है, तो निकट विकास क्षेत्र के उच्चतर स्तर की तरह इसे समझा है। वाइगोत्स्की का मत था कि खेल बच्चों को, कुछ बच्चे एक काल्पनिक खेल, जैसे एक उदाहरण से इसे समझिए, कुछ बच्चे एक काल्पनिक खेल खेल रहे हैं जहां वे डॉक्टर और मरीज की भूमिका निभा रहे हैं। इस दौरान वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। और इस तरह खेल दिखाता है कि कैसे खेल बच्चों को व्यवहार नियंत्रण की क्षमता सिखाता है। और हम लोग लास्ट में देखें कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसे हम लोग संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्यों कहते हैं ये जान ही गए, क्योंकि बच्चे जो हैं, इनका मानना था कि बच्चे जो हैं अपने आसपास के समाज के साथ मिल करके और सांस्कृतिक साधनों को अपनाते हुए जो है वो डेवलप होता है। इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषण एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बतलाया है। इसका मानना था कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए नहीं, बल्कि इसका उपयोग वे अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए करते हैं। इसे आंतरिक भाषण या निजी भाषण कहा जाता है। ठीक है, क्या है ये? तो आसान भाषा में समझिए। जब बच्चे अपने आप में धीरे धीरे या मन में ही बात करते हैं, जैसे खुद को निर्देश देना, अरे ऐसे मत करो मम्मी मारेगी, अपने ही आप को बच्चा बोलता है, समझाना, याद दिलाना, तो इसे निजी भाषण या आंतरिक भाषण कहा जाता है। यह भाषा बच्चे खुद को नियंत्रित करने, समस्याओं को हल करने और काम में ध्यान बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही बाद में अंदरूनी सोच बदल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वाइगोत्स्की का सिद्धांत इन बातों पर निर्भर है। इसे हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं।
ठीक है। तो आई होप कि इतना वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लास्ट में ट्रिक यही है, वाइगोस्की के सिद्धांत से अगर संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें जो ऑप्शन है, अगर उस ऑप्शन में कहीं भी सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग किया गया है तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि ये वाइगोस्की सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। जीन पियाजे सिद्धांत से बिल्कुल उल्टा है ये वाइगोस्की का सिद्धांत। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तीनों सिद्धांत हम लोग देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप इसी प्रकार बने रहिएगा। इंग्लिश जो पेपर 1 होता है उसका आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स वाले वीडियो भी डालेंगे आज ही, क्योंकि समय तो अब बहुत कम है। तो वो वर्ड जो क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और उन्हें बहुत ही आसान भाषा में शॉर्ट में समझाएंगे, कम ही समय में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।